स्टूडेंट क्लास 10th के इस वीडियो में हम यूनिट 6 के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए होंगे। आप इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हमारा पहला सवाल रहेगा इस वीडियो का कि डी एंड ई आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स रेस्पेक्टिवली द पॉइंट ऑन द साइड ए बी एंड ए सी। तो ए बी और ए सी साइड पर दो पॉइंट हैं डी और ई ट्राइंगल एबीसी में। तो हम देखते हैं कि ट्राइंगल एबीसी है जिसमें ए बी साइड पर पॉइंट डी है और ए सी साइड पर पॉइंट ई है, राइट। इसमें डी ई बी सी के पैरेलल हमें दिया हुआ है। ओके, अब हमें पूछा गया है और दिया क्या है वो भी आप देख लीजिए। ए डी 2 सेंटीमीटर और बी डी 3 सेंटीमीटर है। साथ में हमें बीसी की लेंथ दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है डीई की लेंथ कितनी होगी, तो डीई की लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। तो देखोगे आप कि यहां पर नॉर्मली हमें इन दोनों का रेशो पूछा जाता है, लेकिन इसमें हमें थर्ड साइड का रेशो पूछ लिया गया है। तो आप एक बात ध्यान रखिए कि ट्राइंगल में जो पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप जानते हो कि ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल एडीई एंगल ए बी सी के इक्वल हो जाएगा और एंगल ए डी ए सी बी के इक्वल हो जाएगा। इससे दोनों ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल एडीई और ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएंगे। ए डीई और ए बी सी सिमिलर हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। तो जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो डीई और बीसी का जो रेशो होगा वो एडी और एबी के रेशो के इक्वल होगा। अब बताइए डीई कितना दिया है, डीई तो हमें फाइंड आउट करना है और बीसी की लेंथ हमें 7.5 सेंटीमीटर दे रखी है। एडी 2 सेंटीमीटर है और एबी पूरा 2 + 3 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमने सारी वैल्यू इसमें पुट कर दी। तो इस तरह से x की वैल्यू आएगी 7.5 इंटू 2/5 यानी कि 15/5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से डीई की लेंथ 3 सेंटीमीटर होगी, जिसमें कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी ट्राइंगल में जो पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों ट्राइंगल यानी कि छोटा ट्राइंगल पूरे ट्राइंगल के सिमिलर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में एंगल ए 90 डिग्री का एंगल हमें दिया हुआ है और ए डी बी सी पर परपेंडिकुलर है। तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा इक्वल होगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जैसे ए बी साइड है, यानी जब भी इस तरह की कंडीशन बनती है जिसमें हाइपोटेनियस पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो हाइपोटेनियस को हम छोड़ दें तो हमारे पास साइड ए बी और ए सी बचती हैं। तो याद रखेंगे कि ए बी का स्क्वायर हमेशा ए बी के साथ वाली साइड यानी बी डी इंटू बी सी के इक्वल होगा, बी डी इंटू बी सी। और ए सी को हम लें तो ए सी का स्क्वायर आएगा हमेशा डी सी इंटू बी सी, यानी डी सी वाला पार्ट जो इधर का पार्ट है वो इसके साथ आएगा। तो डी सी इंटू बी सी ए सी के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। लेकिन ए डी का स्क्वायर आए यानी बीच की लाइन का स्क्वायर आए तो ये हमेशा बी डी इंटू डी सी के इक्वल हो। तो इन तीनों में से आप देख लीजिए कौन सी चीज यहां पर आ रही है। देखिए यहाँ ए सी ए डी, यहाँ बी सी है और ए डी, लास्ट में हम देखें तो बी डी इंटू सी डी इक्वल ए डी स्क्वायर। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है, दोबारा से देख लीजिए कि जो हम इस साइड को लेते हैं राइट एंगल बनाने वाली साइड, एक साइड को लेते हैं तो इसके साथ वाली साइड का बीसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यदि हम इस साइड को लेते हैं तो इसके सामने वाली साइड का बीसी के साथ मल्टीप्लाई होगा।
लेकिन यदि हम बीच की साइड लेते हैं तो बी डी इंटू डी सी। ठीक है, तो ये आपको रूल याद रखना होगा। कैसे होगा ये तो सवाल बहुत बड़े हैं, आपको प्रूव करके दिखा देंगे, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव के लिए कैसे याद रखना है वो आपको ये चीजें देख के रखना है, ध्यान से देख लेना है। द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो किसी भी रोम्बस के डायगोनल आपको पता हो तो आप उसकी साइड कैसे निकाल सकते हैं। जैसे ये आपको रोम्बस दिया हुआ, दोनों डायगोनल आपको पता है, ए सी मान लीजिए 16 सेंटीमीटर है और बी डी मान लीजिए आप 12 सेंटीमीटर है। तो साइड कैसे निकालोगे, तो देखिए जो बीच का पॉइंट होता है ना ओ, जिस पर डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं उस पर हमेशा 90 का एंगल बनता है। तो आप देखो कि AO की वैल्यू 8 सेंटीमीटर हो जाएगी क्योंकि ये AC का हाफ हो जाएगा, और OB की वैल्यू 6 सेंटीमीटर हो जाएगी क्योंकि ये BD का हाफ हो जाएगा। अब पाइथागोरस से हम AB की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और AB इसकी साइड हो जाएगी, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 6 का स्क्वायर होता है 36। दोनों को ऐड करोगे तो 100 आएगा, 100 का स्क्वायर रूट 10। तो इस तरह से इस रोम्बस की साइड 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। दूसरे आपको याद ये भी रख लेना है कि 1/2 इंटू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, आप इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 1/2 D1 कितना है 16, तो 16 का स्क्वायर कर दीजिए 256 प्लस 12 का स्क्वायर कर दीजिए 144, दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 400, राइट। और 400 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 20, इससे काट दोगे तो 10, इस तरह 10 सेंटीमीटर, फिर भी आंसर आ जाएगा। तो आप किसी भी तरह से साइड निकाल सकते हो जो आपको सुविधाजनक लगे। अब आते हैं हम अगले सवाल पर, ABC और EDF। ABC में एक ट्राइंगल फिगर भी बना लेता हूं, ABC, और दूसरा ट्राइंगल मैंने बनाया इसी क्रम में, इसी ऑर्डर में, EDF, राइट। ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं, तो अब बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो ये फाइंड करने के लिए चलिए हम इनके साइड का रेशो लिख लेते हैं, AB अपॉन ED इक्वल BC अपॉन DF इक्वल AC अपॉन EF, राइट। अब आप देखिए कौन सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैच कर रहा है, AB इंटू DF, AB इंटू DF आपको कहीं दिख रहा है, या AB इंटू FD, ठीक है। और तो ED इंटू BC होना चाहिए, तो DE इंटू BC, यही इसका आंसर है, ठीक है। बाकी हम और भी चेक कर लेते हैं क्या और क्रॉस हो रहा है, BC इंटू EF, BC इंटू EF आपको कहीं नहीं दिख रहा, BC इंटू EF है, और अच्छा नॉट ट्रू पूछा है, ये आप ध्यान रखिए, तो ये भी सही है, ये भी सही आ रहा है, और तीसरा भी हम देख लेते हैं, AB इंटू EF, AB इंटू EF आपका ये आ गया, ये भी सही है, ठीक है। ये तीनों आंसर इसके सही हैं। तो फिर जो कि नहीं ट्रू है ये पूछा है, तो आपका C ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी ये तीनों तो ट्रू है, लेकिन हमें तो ट्रू नॉट का पूछा है ना, तो इसलिए इसका आंसर C हो जाएगा, C ऑप्शन इसका सही आंसर। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, इन टू ट्राइंगल्स ABC एंड PQR, AB अपॉन QR, BC अपॉन PR एंड CA अपॉन PR, आपको बताना है इसका सिमिलरिटी कौन सी बनेगी। तो देखिए AB अपॉन QR, सोचिए AB कहाँ है, AB अपॉन QR यहां मिल गया। दूसरा देखिए BC अपॉन PR, BC अपॉन PR ये भी मिल गया। CA अपॉन PQ, तो CA अपॉन PQ, ठीक है। तीनों ऑर्डर इसमें मिल रहे हैं, यानी ऑप्शन A इसका सही है, बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। चेक भी कर लेते हैं, तो कि AB अपॉन QR होना चाहिए ना,
तो ए बी के करस्पॉन्डिंग या तो पी क्यू आ रहा है, यानी ये नहीं है। ठीक है, इसी इसमें हम देखें सी बी यानी कि ए बी अपॉन क्यू आर है, तो ए बी अपॉन क्यू आर आ गया। चलिए, लेकिन बी सी अपॉन पी क्यू है ना, लेकिन यहाँ बी सी अपॉन पी आर है, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर। इसी तरह ये भी आंसर नहीं है। तो आप जब भी सिमिलरिटी का रेशो आपको दिया है और ट्राइंगल सिमिलर नीचे ऑप्शन में दे रखे हैं, तो आप पेयर ऑर्डर यानी कि करस्पॉन्डिंग ऑर्डर को मैच कर लीजिए। करस्पॉन्डिंग ऑर्डर जहां पर मैच हो जाता है वही उसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं एबीसी और डीईएफ दो ट्राइंगल है। देखिए, मैं एक फिगर भी बना लेता हूं रफली। ए बी सी और डीईएफ, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। ठीक है, ए बी सी एंड डीईएफ, बी इक्वल है ई के, ठीक है, एफ इक्वल है सी के, ठीक है, ये भी सही ऑर्डर में है हमारे। ए बी है वो डीई का 3 टाइम है। जैसे मान लीजिए डीई एक्स है तो ए बी 3x हो जाएगा, 3 टाइम्स है। तो फिर इनमें से कौन सा सही होगा? कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर, तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकते क्योंकि इसकी साइड 3 टाइम है, कॉन्ग्रुएंट में हमेशा इक्वल होती है साइड है। सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो हैं बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इसका मतलब ये बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आप देखिए पी क्यू आर बी सी ए दो ट्राइंगल है, तो इन दोनों के एरियाज का रेशो क्या होगा? तो देखो, जैसे कभी भी दो ट्राइंगल सिमिलर आपको दे रखे हैं तो उनके एरियाज का जो रेशो आएगा वो हमेशा उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये बी सी अपॉन क्यू आर के स्क्वायर के इक्वल होगा, जबकि बी सी अपॉन क्यू आर 1/3 है, तो इसका स्क्वायर निकाल लीजिए 1/9। तो 1/9 इसका आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। तो आप याद रखेंगे, जब आपको साइड का रेशो दिया है तो स्क्वायर कर देना है, और एरियाज का रेशो दिया हो साइड का रेशो निकालना है तो स्क्वायर रूट कर देना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिए। चलिए, मैं इसको फिगर में भी ले लेता हूं ताकि थोड़ा जल्दी से आपको विजुअलाइज हो जाए, देख सको आप। ए बी सी और डी ई एफ, एंगल ए 30 डिग्री का है, राइट। एंगल सी 50 डिग्री है, ए बी 5 सेंटीमीटर है, ए सी 8 सेंटीमीटर है, डी एफ 7.5 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। तो देखिए, डी एफ ई है, चलो मैं इसे 7.5 लिख लेता हूं और इसे एफ कर देता हूं, इसे ई कर देता हूं, ठीक है, ताकि ऑर्डर सही हो जाए। अब आप देखिए 5 और 7.5 का क्या रेशो बना? 5/7.5, पॉइंट हटाओगे और 25 से कैंसिल कर दीजिए, 2/3 बना, 2/3, ठीक है, याद रखना है 2/3 बना। अब डीई कौन सी साइड दी हमें? तो इनमें से कौन सा रेशो हम सही होगा ये हमें निकालना है। तो चलिए डीई को देखते हैं, डीई कितना आएगा। डीई हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे इन दोनों का रेशो बना है ना, उसी तरह इन दोनों का भी रेशो बनेगा, यानी 8/डीई का रेशो उतना ही होगा जितना 2/3 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो 2DE इक्वल हो जाएगा 24 और DE की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो एक तो याद रखिए कि DE की वैल्यू 12 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है और सिमिलर होने की वजह से जो AB और DF का रेशो बनेगा वही AC और DE का रेशो बनेगा। तो आप इनमें रेशो में वैल्यू पुट करोगे, DE की वैल्यू निकालोगे तो 12 सेंटीमीटर आ रही है। दूसरे
एंगल ए 30 का है तो डी 30 का हो जाएगा, एंगल सी 50 का है तो ई 50 का हो जाएगा, और एंगल इसको चलिए निकाल लेते हैं हम, 100 का आएगा और ये भी 100 का आ जाएगा। तो अब देख लीजिए इसमें से कौन सा आंसर सही है। DE 12 है, तो DE 12 है और F 100 का, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ABC और DEF ट्राइंगल में AB अपॉन DE BC अपॉन FD है, देन दे विल बी सिमिलर व्हेन। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे? तो देखिए ABC ट्राइंगल है, ABC, और एक ट्राइंगल है DEF, DEF। AB का जो रिलेशन है वो DE से है, ठीक है। BC का रिलेशन है वो FD से है, ये इसके साथ है, ठीक है। तो हमें बताना है कि कौन सा इक्वल एंगल होना चाहिए। तो इन दोनों साइड के बीच का एंगल कौन सा है? B, और इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा है? D। तो एंगल B एंगल D के इक्वल होना चाहिए, तो ऑप्शन C इसका करेक्ट आंसर होगा। जब ऑप्शन मतलब एंगल B और एंगल D इक्वल हो जाएंगे तो इसमें सिमिलैरिटी की SAS क्राइटेरिया लग जाएगा, जिससे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि जब भी दो साइडें आपको प्रोपोर्शनल दी हैं तो उनके बीच के एंगल इक्वल हो जाते हैं, तो SAS सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी लग जाती है। अब देखिए यहां पर आपको जो दिया हुआ है वो एरियाज का रेशो दिया है, राइट। साइड, अब साइड करस्पॉन्डिंग देते, ए बी दे रखी है ना हमें, ए बी, ठीक है, और BC दे रखी है, BC, ठीक है। पी आर किसके करस्पॉन्डिंग है? PR करस्पॉन्डिंग है BC के। देखिए PR लास्ट के दो डिजिट्स है, लास्ट के दो लेटर है, ऐसे BC लास्ट के दो लेटर हुए, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है? PR निकालना है ना, तो PR के लिए हमें P इसकी करस्पॉन्डिंग साइड को देखना पड़ेगा, BC। तो एरिया ABC अपॉन एरिया PQR इक्वल होगा, हमें PR फाइंड करना है और PR के करस्पॉन्डिंग साइड है BC का होल स्क्वायर। मैंने बताया था कि एरियाज का रेशो साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसके प्लेस पर आप लिख दीजिए 9/4 और BC अपॉन PR का होल स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा। 3/2 BC की वैल्यू पुट कर देते हैं, BC की वैल्यू हमें दी है 15 और PR निकालना है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3PR इक्वल हो जाएगा 30 और PR की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। S इज ए पॉइंट ऑन द साइड PQ ऑफ ए ट्राइंगल PQR। एक ट्राइंगल PQR है, PQR। S पॉइंट है PQ पर, S, PS और QS और RS बराबर है। PS, QS और RS ये तीनों बराबर है। अब पूछा गया है कि इसमें कौन सा रिलेशन बनेगा, इसमें कौन सा रिलेशन बनेगा। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, वो आप ध्यान रखोगे कि जब भी इस तरह से कोई ट्राइंगल होता है ना, यदि ये साइड इसके इक्वल हो और ये इसके भी इक्वल हो, तो जैसे S यहां है, Q यहां पर है, R यहां है और P यहां पर है, तो ऐसी कंडीशन में जैसे परपेंड जो ये लाइन हम ड्रॉ करते हैं, यदि ये इसके इक्वल हो जाती है तो ये एंगल हमेशा 90 का आता है। कितने का? 90 डिग्री का। आता कैसे वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे मैं एंगल 1, 2, 3 और 4 लिख लेता हूं, ठीक है। ये मैंने इतना हिस्सा 1, 2, 3, 4 लिखा। तो देखिए QS
आर एस के इक्वल है, यानी कि एंगल 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही आप देखोगे एस आर और एस पी इक्वल है, यानी एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो गए, राइट। अब ट्राइंगल ट्राइंगल क्यू आर एस में देखिए, क्यू आर पी में देखिए, ट्राइंगल क्यू आर पी, इस ट्राइंगल में आप देखिए एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल पी इक्वल 180 होगा। क्यू क्यू एंगल 2 है और 2 के प्लेस पर हम 1 रख सकते हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल आर, और ऐसे ही पी पॉइंट है वो एंगल 4 बता रहा है और 4 की जगह पर हम 3 लिख सकते हैं, तो एंगल 3 इक्वल 180 डिग्री। 1 और 3 मिलकर एंगल आर बना रहे हैं, तो आर प्लस आर इक्वल 180, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री, यानी ये राइट ट्राइंगल। जब ये राइट ट्राइंगल हो गया तो क्यू आर का स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर पी क्यू के बराबर होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको याद क्या रखना है कि जब इस तरह की कंडीशन बनती है तो ये एंगल 90 का हो जाएगा, एंगल आर जैसे इसमें 90 का हो गया, 90 का हो गया तो पीजीटी से आप कोई भी आंसर निकाल दीजिए। ट्राइंगल एबीसी और डीईएफ सिमिलर है। ए बी 12 है, मैं फिगर बना लेता हूं इसका। ट्राइंगल एबीसी, ए बी सी और डीईएफ, दूसरा ट्राइंगल दिया मैंने डीईएफ, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। ए बी 12 सेंटीमीटर है, डीई 14 है। अब आपको बताना है एबीसी और डीईएफ के एरिया का रेशो क्या होगा। तो एरिया एबीसी अपॉन एरिया डीईएफ इक्वल होना चाहिए साइड्स के, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के इक्वल, यानी कि ए बी अपॉन डीई का होल स्क्वायर। ए बी 12 है और डीई 14 है, का होल स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, 6 और 7, और 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 36 अपॉन 49, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर पीबी एंड क्यू ए, पीबी एंड क्यू ए आर परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर है ए बी पर। ये ओ ए 5 सेंटीमीटर, पी ओ 7 सेंटीमीटर, एरिया क्यू ए ओ 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। तो पी ओ बी का एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है पी ओ बी का। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए कि पी बी परपेंडिकुलर ए बी है और क्यू ए ये भी ए बी पर परपेंडिकुलर है। इससे ट्राइंगल तो छोड़िए, ए क्यू और पी बी पैरेलल हो जाएंगे, ए क्यू और बी पी पैरेलल हो। जब ये पैरेलल हो गए तो ट्राइंगल ए ओ क्यू और ट्राइंगल पी बी ओ, ए ओ क्यू लिया है ना मैंने, तो पी ओ बी को देखिए, इन दोनों ट्राइंगल को देखिए। एंगल यानी कि ये जो एंगल है, मैं 1 ले देता हूं, इसको 2 लिख देता हूं, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से। ऐसे ही एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4, एंगल 3 इक्वल एंगल 4 हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से, यानी ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी ओ बी के, ए ओ क्यू, ट्राइंगल ए ओ क्यू सिमिलर हो जाएगा पी ओ बी के। जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो एरिया ए ओ क्यू अपॉन एरिया पी ओ बी, दोनों का जो एरिया आएगा वो होगा ए ओ अपॉन ओ पी का होल स्क्वायर।
यानी 5/7 का होल स्क्वायर, दैट इज 35/49 होगा ना। अब एओ क्यू का एरिया हमें दे दिया गया है 150, तो 150 अपॉन एरिया पीओबी इक्वल हो जाएगा 35/49। तो एरिया पीओबी कितना आ जाएगा, तो ये होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन 35, यानी 150 इंटू 49/35 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैंसिल कर लीजिए, 7 से 5 टाइम, 7 से 7 टाइम, 5 से 30 टाइम्स, तो 30 इंटू 7 210 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 210 आंसर में नहीं है कहीं भी, तो यहाँ क्या गड़बड़ हो रही है एक बार मैं देख लेता हूँ। OA 5 है, OA और PO 7 है, ठीक है। और हमें एरिया किसका दिया है, QOA, ठीक है, 150 है, तो स्क्वायर के इक्वल होगा। हम एक बार पूरा चेक कर लेते हैं, कहीं आंसर ऑप्शन ही इसकी गलत ना हो। तो एरिया यानी 150 इस ट्राइंगल का एरिया अपॉन इस ट्राइंगल का एरिया जो कि हमें निकालना है, एरिया ट्राइंगल पीओबी, ये इक्वल हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, यहाँ गलती हो गई, ये 25/49 होगा, ठीक है। ये 25 मैंने 35 लिख दिया, 25/49 होगा। तो अब आप चेंज कर लीजिए, तो एरिया पीओबी इक्वल हो जाएगा 150 इंटू 49/25, 5 से कैंसिल कर लीजिए, 5 से 30, 5 से 6 टाइम, यानी 25 से 6 टाइम चला गया, 6 9 जा 54, कैरी 5, 6 4 जा 24 प्लस 5 29, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ये पहले कैलकुलेशन में यहाँ 35 लिख दिया, वो गलत हो गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। Two isosceles triangle have equal angles and their areas are in the ratio 16:25। तो देखिए दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इनके एंगल्स इक्वल है। तो ट्राइंगल्स जैसे ये एंगल 60 का है तो ये भी 60 का है, तो ये भी दोनों इक्वल हो गए, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। और जो रेशो हमें दिया है एरियाज का रेशो दिया है, साइड्स का हाइट्स का पूछा है, तो एरिया जैसे मैं ट्राइंगल ले लेता हूं ABC और PQR, राइट। तो इनके एरिया का रेशो यानी ABC का एरिया अपॉन PQR का एरिया इक्वल 16/25 दे दिया। तो ये हमें पता है कि ये साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो AB अपॉन PQ का स्क्वायर के इक्वल होगा ना 16/25, जो कि 4/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो AB अपॉन PQ का जो रेशो आएगा वो 4/5 आएगा। और आपको याद रखना होगा कि जो साइड का रेशो होता है वही अल्टीट्यूड का रेशो होता है, ठीक है। तो अल्टीट्यूड का रेशो यानी हाइट्स का रेशो भी 4:5 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इन ट्राइंगल ABC, AB = 3, AC = 4, AD is the bisector of angle A, then BD ratio DC। यहां आप देखिए कि ABC एक ट्राइंगल है, ओके, ABC एंगल A का बाइसेक्टर अपोजिट साइड को D पर इंटरसेक्ट करता है। AB 3 सेंटीमीटर है, AC 4 सेंटीमीटर, तो हमें BD और DC का रेशो बताना है। तो किसी भी एंगल का, ट्राइंगल में एंगल का बाइसेक्टर
अपोजिट साइड को जिस रेशो में डिवाइड करता है, जैसे BD और DC रेशो है ना, उसका रेशो हमेशा एंगल बनाने वाली साइड्स के रेशो के इक्वल होता है। दोबारा से सुनिए, जैसे एंगल A का बाइसेक्टर D पर BC साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो BD और DC का जो रेशो होगा, अब एंगल A को बनाने वाली साइड कौन सी है, AB और AC, तो AB अपॉन AC के इक्वल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/4। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC given that DE is parallel to BC, इसमें DE BC के पैरेलल है। D is the midpoint, D midpoint है। E is a point on AC, E AC पर AC पर पॉइंट है, तो E भी एक मिड पॉइंट होगा। तो AE और EC का रेशो क्या होगा, जब ये मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट हुआ, यानी AE और EC बराबर हो जाएंगे, यानी कि AE और EC का जो रेशो होगा वो 1/1, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ट्राइंगल ABC में AC 15 सेंटीमीटर है, DEBC के पैरेलल है, AB और AD का रेशो 3 है, तो EC कितना होगा। तो ध्यान से फिगर को देखिए, ABC ट्राइंगल है, DEBC के पैरेलल है, AB और AD का रेशो दिया है, AB/AD 3 दिया हुआ है। निकालना है हमें EC, तो जैसे AB दिया हुआ है ना, तो यहां AC ले लीजिए, ठीक है, AC, तो AB/AD इक्वल होगा AC/AE, AC/AE। EC फाइंड करना है ना, और AC हमें 15 दिया है, AB और AD का रेशो दिया हुआ है, तो AB कितना है, AB/AD 3, AC 15, AE निकाल लेते हैं हम, तो AE की वैल्यू आ जाएगी 15/3 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर। ये पूरा 15 का है, ये हिस्सा 5 सेंटीमीटर का आ गया, तो EC कितने का बचा, 10 सेंटीमीटर का, तो EC की वैल्यू हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन पे देखिए, द ट्राइंगल ABC एंड ADE, ABC ADE, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। सिमिलर ट्राइंगल है तो इनमें से कौन सा रेशो इक्वल होगा, कौन सा रेशो ट्रू है, तो EC अपॉन AC इक्वल DE अपॉन AD, ये गलत है। BC अपॉन BD ये भी गलत है। AB अपॉन AD इक्वल BC अपॉन DE, ये सही है, ठीक है, C सही ऑप्शन है। अब ये सही ऑप्शन क्यों हुआ, तो देखिए मैंने अभी एक क्वेश्चन में बताया था कि जैसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर भी हो जाते हैं। तो ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ADE के, तो AB अपॉन AD का जो रेशो बनेगा वही रेशो BC और DE का बनेगा, जो कि इसमें दिया हुआ है। इस तरह से C ऑप्शन इसका सही होगा। इन फिगर CAB एंड FED, दो फिगर है CAB और FED, ये दोनों रेशो हमें दिए हुए हैं, हमें बताना है कि सिमिलरिटी क्या बनेगी। तो चलिए मैं फिगर बना लेता हूं एक बार। वैसे हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, AB के अपॉन में EF होनी चाहिए, AB के अपॉन में EF यहाँ नहीं है, AB के अपॉन में EF यहाँ है। चलिए BC के अपॉन में FD होना चाहिए, तो BC अपॉन FD ये भी है,
AC के अपॉन में ED होना चाहिए, AC अपॉन ED, यही ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाए। ए टावर ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर कास्ट ए शैडो 50 सेंटीमीटर। एक टावर है 24 सेंटीमीटर का और जो इसकी शैडो की लेंथ होती है वो 50 मीटर है। टावर की हाइट 24 मीटर। एक लड़की की हाइट है 1.8 मीटर, तो बताना है उसकी शैडो की हाइट कितनी होगी। एक गर्ल ऑफ हाइट 1.8 मीटर कास्ट अ शैडो, फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द गर्ल। गर्ल की शैडो की लेंथ बतानी। तो देखिए एक ही टाइम पर जो सन का अल्टीट्यूड एंगल होता है वो सेम होता है, यानी ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। यही साथ में ये एंगल तो 90 का है ही दोनों का। तो इससे चलिए मैं इसको x मान लेता हूं, तो 24 अपॉन 1.8 का जो रेशो होगा वही रेशो 50 अपॉन x का होगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे सिमिलर? तो जैसे मैंने ABC मान लिया, इसको PQR मान लिया, तो एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा 90 डिग्री से, एंगल C इक्वल एंगल R के होगा। एंगल ऑफ सन्स अल्टीट्यूड, SUN सन्स अल्टीट्यूड, क्योंकि सन काफी हाइट पर है तो उस समय जो उसकी एक ही टाइम पर शैडो का एंगल बनता है, सभी चीजों का एक ही एंगल बनता है, तो इसलिए एंगल C और R इक्वल हो जाएंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए हम सॉल्व कर देते हैं। पहले तो पॉइंट हटा लेते हैं और 6 से कैंसिल कर लीजिए। 6 3 जा 6 4 जा 40 हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा आंसर? तो ये हो जाएगा 50 इंटू 3 अपॉन 40 एक्स की वैल्यू कैंसिल कर लो। 15 अपॉन 4, 4 3 जा 12, 3 बचेगा, 4 7 जा 50, यानी 3.75 मीटर इस लड़की की शैडो की लेंथ होगी, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं इसी के साथ ही। इन फिगर एडजॉइनिंग फिगर BC A है, AC B है और AB C है। तो CAB 20 का 120 का, ये एंगल 120 का है। तो इनमें से करेक्ट रिलेशन क्या होगा? तो रिलेशन क्या होगा मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बता देता हूं। चलिए, ये एंगल यानी कि ट्राइंगल यदि हम CDB में देखें, इसको मैं H मान लेता हूं, इसको X मान लेता हूं, राइट। इस पूरे फिगर में देखें हम तो क्या मिलेगा हमें वो हम देखते हैं, ठीक है। तो पूरे फिगर को देखेंगे तो A का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा H का स्क्वायर प्लस X प्लस C का स्क्वायर, ठीक है। X प्लस C का स्क्वायर बनेगा। अब देखिए, इसको देखें ओपन करके, तो H स्क्वायर इक्वल हो जाएगा X स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2XC, राइट, XC। अब H और X मिलकर बना रहे हैं B स्क्वायर, तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2XC, ये आपका बना। अब XC हमने X इसको माना है ना, और C इसको माना हुआ है, तो फिगर को और इसको हम स्टडी करें तो क्या रिलेशन बना? B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2BC, B इंटू C, ये दोनों तो इक्वल है नहीं, BC
इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आ रहा है, ये भी नहीं है। बाकी रिलेशन ये बनेगा एक्स सी। ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन लग रहा है, बी सी। यहां पर थोड़ी सी यहां पर प्रॉब्लम है, बाकी यही क्वेश्चन सही है। ये 120 का एंगल दिया है ना, तो ये 120 का है तो ये 60 का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा ना। 60 का एंगल हो जाएगा तो पाइथागोरस थ्योरम से हम देखें तो इन दोनों में एक रिलेशन होगा x और x अपॉन बी, x अपॉन बी, ये हो जाएगा cos 60। तो x अपॉन बी cos 60 की वैल्यू होती है 2, 1 अपॉन 2, राइट। तो x इक्वल हो जाएगा b अपॉन 2। तो x के प्लेस पर हम b अपॉन 2 पुट कर देते हैं इसमें, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी अपॉन 2 इंटू सी, तो ये कट गया। ऑप्शन इसका बना बी, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ टू ट्रीज 20 मीटर एंड 28 मीटर tall is 17 मीटर, then the horizontal distance between the tree is। तो दो पेड़ हैं, इनके टॉप की जो डिस्टेंस है 17 मीटर है, 17 मीटर, और इनके दोनों ट्रीज की जो हाइट है वो 20 मीटर और 28 मीटर। तो यदि हम ऐसे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें और मैं इसको ए बी ट्री मान लेता हूँ, इसको सी डी मान लेता हूँ और बीच का मैं पॉइंट ले लेता हूँ पी, तो ए बी और सी पी की वैल्यू 20 मीटर होगी, जबकि सी डी पूरा हमें दिया है 28 मीटर। तो इस तरह पी डी जो ऊपर का पार्ट है उसकी लेंथ हो जाएगी 28 माइनस 20 मीटर, यानी 8 मीटर। तो ये हिस्सा 8 मीटर का आ गया, जबकि 28 पूरा है। अब इसमें ट्राइंगल एपीडी में, एपीडी ट्राइंगल में हम एपी निकालेंगे ना, तो एपी बेस है, तो ये हो जाएगा एडी स्क्वायर माइनस पीडी स्क्वायर, दैट इज 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, और 17 का स्क्वायर होता है 289, 8 का स्क्वायर 64, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 225 सेंटीमीटर आएगा। इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह से एपी की लेंथ आ जाएगी 15 सेंटीमीटर, 15 मीटर, तो उतनी ही लेंथ बीसी यानी कि बेस के डिस्टेंस हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, 15 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ टू ट्रीज, सेम क्वेश्चन है, ये हम सॉल्व कर चुके हैं, 15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर एबीसी इज ए राइट ट्राइंगल विथ राइट एंगल एट बी, बी पर राइट एंगल ट्राइंगल है, बी डी परपेंडिकुलर है एसी पर, तो इनमें से कौन सा रेशो सही होगा। तो मैंने बताया था, देखो ए बी का स्क्वायर लेते हैं ना, यदि हमने ए बी का स्क्वायर लिया, ठीक है, तो ये इसके साथ यानी कि ए डी इंटू ए सी के इक्वल होगा, ठीक है, ए डी इंटू ए सी। तो क्या ऐसा दिया हुआ है कहीं ए डी इंटू ए सी, तो ऑप्शन बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल होल्ड ट्रू, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन। बाकी मैंने दूसरे में भी बताया था कि यदि हम बीसी साइड को लेते हैं तो बीसी का स्क्वायर क्या होगा, डीसी इंटू एसी, लेकिन यदि हम बीडी यानी बीच वाली साइड का स्क्वायर लेते हैं तो एडी इंटू डीसी हो जाएगा। ये तीनों चीजें आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 25, इन ट्राइंगल एबीसी, ABC is such that AB equal 3, BC equal 2, CA equal 2.5, DEF is similar to ABC।
तो एक ट्राइंगल मैं बना लेता हूं ABC, ABC, AB3, BC2, CA 2.5, जबकि DEF ABC के सिमिलर है। DEF ABC के सिमिलर है। देन द पेरीमीटर ऑफ DEF का पेरीमीटर कितना होगा? तो AB, BC और CA दिया हुआ है, EF 4 है, EF 4 सेंटीमीटर। तो देखिए BC का ये ठीक डबल है ना, तो इसका पेरीमीटर भी डबल हो जाएगा, क्योंकि BC का डबल EF है, तो 3 का डबल 6 हो जाएगा और 2.5 का डबल 5 हो जाएगा। इन सबको ऐड कर दीजिए, 15 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। 26th क्वेश्चन, ABC एंड DEF, तो ABC ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल है DEF, DEF। एंगल A एंगल E के इक्वल है, ये 40 का और ये भी 40 का। AB अपॉन AD, AB AD के अपॉन में ED के, और AC FE के अपॉन में, AC अपॉन है EF के। ओके, एंगल B कितने का होगा? जबकि F65 का, F65 का है, तो ये 40 का है, तो C 65 का हो जाएगा, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट होगा। B निकालना है, तो B एंगल आप निकाल लीजिए, इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 75 डिग्री का। B ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। The ratio of the corresponding sides of triangle 1:3, the ratio of their corresponding heights। जैसे दो ट्राइंगल होते हैं, यदि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, सिमिलर ट्राइंगल हैं, तो इनकी साइड का रेशो, और जैसे AB अपॉन DE का रेशो वही होगा जो इनके अल्टीट्यूड का रेशो होगा, यानी AD अपॉन DM। यदि हमें साइड का रेशो 1:3 दिया है, तो AD अपॉन DM का रेशो भी उतना ही होगा, 1:3। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। If triangle ABC and DEF are similar, ABC और DEF सिमिलर हैं, ABC DEF, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल आपको दिए हुए हैं। AB DE का डबल है, DE यदि X है, D नहीं, AB का डबल है DE, यदि AB X है तो DE 2X हो जाएगा। BC 8 है, ठीक है, तो EF इसका 16 हो जाएगा, क्योंकि इसका जब डबल E है तो इसका डबल E हो जाएगा, क्योंकि AB अपॉन DE का रेशो वही होगा जो BC अपॉन EF का है। तो AB X और ये 2X, और BC कितना है हमारे पास 8, और ये हो गया अपना X, वो मान लीजिए EF ही लिख लेते, चलिए X से X कैंसिल, तो EF कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन इसका सही आंसर। A square and a rhombus are always, स्क्वायर और रोम्बस, तो स्क्वायर तो इस टाइप के से होता है, सभी साइड इक्वल होती हैं, और रोम्बस इस साइड टाइप से होता है। तो ये दोनों फिगर ना तो सिमिलर है और ना कॉन्ग्रुएंट है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल्स हैव लेंथ 10 and 24। तो मैंने बताया था ना
के डायगोनल को हाफ कीजिए, जैसे ये रोम्बस है तो डायगोनल को हाफ कीजिए और उनके स्क्वायर को ऐड कर दीजिए। तो 10 का हाफ यानी 5 का स्क्वायर, 24 का हाफ 12 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो ये साइड आ जाएगी। डायगोनल्स के हाफ का स्क्वायर ऐड कर दीजिए, साइड आ जाए। ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है साइड का d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। तो 25 प्लस 144 ऐड करोगे तो 169, 13 सेंटीमीटर इसकी साइड आ जाएगी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो वीडियो इसी के साथ एंड करते हैं हम। यदि वीडियो पसंद आया है हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।